नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दादा दादी की प्राचीन कहानी लेकर आया हूँ, जो हमारे दादाजी हमें बचपन में सुनाया करते थे। वो कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे दोस्तों, और ये दोस्त बहुत ही आलसी और बहुत निकम्मे थे और बहुत शरारती थे। इन दोनों को मिठाई खाना बेहद ही पसंद था। अपनी इस आदत से ये पूरे गांव में बहुत मशहूर थे दोस्तों। ये जहाँ कहीं भी कभी भी किसी भी शादी में या किसी और फंक्शन में चले जाते थे तो वहाँ बहुत सारा खाना और मिठाइयाँ खा जाते थे, जिससे कि जिस फंक्शन में ये जाते थे वहाँ पर उनके नाते रिश्तेदार भूखे रह जाते थे और उनको मिठाइयाँ नहीं मिल पाती थी, क्योंकि ये दोनों दोस्त सारी मिठाइयाँ तो यही खा जाते थे दोस्तों। गांव वालों ने इनकी इस हरकत से परेशान होकर इनको शादी ब्याह में या और फंक्शनों में बुलाना ही बंद कर दिया। अब दोस्तों, ये दोनों मित्र बड़े परेशान हुए। ये एक नंबर के आलसी तो थे ही, और काम धंधा ये कुछ करते नहीं थे। इनको सब कुछ फ्री का चाहिए था। अब ये दोनों बड़े परेशान हैं कि भाई गांव वालों ने हमें बुलाना बंद कर दिया है। एक दिन दोस्तों, गांव में कांता प्रसाद की लड़की की शादी होती है और शादी में तरह तरह के भोजन और मिठाइयाँ बनाई जाती। अब इन दोनों दोस्तों को पता नहीं कहाँ से पता लग जाता है कि गांव के अंदर कांता प्रसाद की लड़की की शादी है, और दोनों दोस्त ये इस शादी में जाने की जुगट लगाने लगते हैं। शादी में जाने के लिए ये एक प्लान बनाते हैं। और दोस्तों, एक दिन ये दोनों कांता प्रसाद के घर, जहाँ कांता प्रसाद ने मिठाइयाँ बनवाकर एक कोठार में रखवाई थी, ये रात के समय उस कोठार की छत पर जा बैठते हैं। कोठार दोस्तों, गांव में जब शादियां होती है तो शादियों में सारी मिठाइयाँ बनाकर एक कमरे में रखी जाती है और उसको कोठार बोलते हैं। अब दोस्तों, सारी मिठाइयाँ कांता प्रसाद एक कमरे में रखवा देता है। दोस्तों, ये दोनों कोठार की छत पर जा बैठते हैं और सबके सो जाने का इंतजार करते हैं। जब सभी लोग सो जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पहले कड़ी बोलते थे, लकड़ी की कड़ी हुआ करती थी और कड़ी में सिल्ली डाली जाती थी, सिल्ली लगाते थे और वो कच्ची छत हुआ करती थी। ये दोनों दोस्त किसी प्रकार से छत पे से एक सिल्ली उखाड़ लेते हैं और कोठार की छत में इतना बड़ा छेद कर लेते हैं कि वहाँ से एक आदमी आराम से कोठार के अंदर जा सकता था और आ सकता था। अब दोस्तों, ये दोनों कोठार के अंदर झांक कर देखते हैं, वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी।
अब रामू और शामू। रामू कहता है कि भाई शामू, हम में से एक जना कोठार के अंदर जाएगा और मिठाई खाकर वापस आ जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा और वो फिर मिठाई खा लेगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा। इसके लिए हमें एक रस्सी डालनी पड़ेगी। ये दोस्तों अपने साथ एक रस्सी लेकर आए थे जो कोठार की छत में से नीचे तक लटका देते हैं और ये फैसला करते हैं कि जब हम मिठाई खा लेंगे तो एक दूसरे को आवाज़ लगाएंगे खींच, और वह ऊपर खींच लेगा। तो दोस्तों फैसला करते हैं दोनों, और पहले रामू मिठाई खाने के लिए कोठार के अंदर जाता है। और जब रामू कोठार के अंदर चला जाता है और खूब सारी मिठाइयाँ खा लेता है, जब रामू का पेट भर जाता है तो वह शामू को बोलता है कि शामू खींच। शामू जो ऊपर भूखा बैठा हुआ था वह जल्दी से रामू को ऊपर खींच लेता है और रामू ऊपर आ जाता है। उसके बाद रामू कहता है अब मैं यहाँ बैठता हूँ और शामू तुम चले जाओ और जाकर मिठाइयाँ खा लो। तो दोस्तों कोठार के अंदर शामू चला जाता है और शामू भी जाकर खूब पेट भरकर मिठाइयाँ खा लेता है और मिठाइयाँ खाने के बाद रामू को आवाज़ देता है रामू खींच। दोस्तों रामू कोई जवाब नहीं देता, ना ही शामू को ऊपर खींचता है। शामू फिर कहता है रामू खींच, फिर भी रामू कोई जवाब नहीं देता। होता क्या है कि दोस्तों जब रामू मिठाई खाने अंदर गया था और रामू का पेट भर गया था, तो रामू छत पे आने के बाद पेट भर जाने के कारण रामू को नींद आ जाती है और रामू सो जाता है। यहाँ शामू मिठाइयाँ खाकर और चिल्ला रहा है अंदर कोठार के अंदर खींच खींच, और रामू सो रहा है। ऐसे ही करते करते दोस्तों 2 घंटे बीत जाते हैं और धीरे धीरे सवेरा हो जाता है। अब सुबह के 6 बज चुके हैं और कांता प्रसाद की बहन कोठार के अंदर मिठाई लेने के लिए आती है। जब कांता प्रसाद की बहन मिठाई लेने के लिए कोठार के पास आती है तो उसे दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनती है तो उसे आवाज़ आती है अंदर से खींच खींच। अब ये आवाज़ सुनकर कांता प्रसाद की बहन बहुत डर जाती है और वह दौड़ी दौड़ी अपने भाई कांता प्रसाद के पास जाती है और कांता प्रसाद से कहती है भैया कोठार के अंदर खींच नामक भूत घुस आया है, आप चलिए और देखिए। अब कांता प्रसाद अपनी बहन की बात सुनकर और दोनों बहन भाई दौड़कर कोठार के पास पहुंचते हैं। कोठार के पास आने के बाद कांता प्रसाद दरवाजे के कान लगाकर सुनता है तो अंदर से आवाज़ आती है खींच। ये आवाज़ सुनकर कांता प्रसाद भी बहुत डर जाता है और ये दोनों बहन भाई इतने डरे होते हैं कि ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं और आसपास के पड़ोसी सभी लोग जग जाते हैं और इनके पास आते हैं। कांता प्रसाद जी क्या हुआ? अब कांता प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने जो मिठाइयाँ बनवाकर कोठार के अंदर रखवाई थी और कोठार के अंदर खींच नाम का भूत घुस आया है
इसलिए हम बहुत परेशान हैं। अब यह सुनकर गांव वाले सभी कोठार के पास दरवाजे के पास जाकर आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें भी यही आवाज़ आती है अंदर से, खींच। अब सभी लोगों को यह पता लग जाता है कि भाई हाँ, वास्तव में कोठार के अंदर खींच भूत घुस आया है। तो सभी लोग आपस में सलाह मिलाते हैं और कहते हैं भाई इस खींच को कोठार के अंदर से कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, सभी की राय होती है और एक बाबा को बुलाया जाता है और बाबा से कहा जाता है कि बाबा, हमारे कोठार के अंदर जहाँ मिठाइयाँ रखी हुई थी उसमें खींच भूत घुस आया है, कृपया करके आप इसको यहाँ से निकाल दीजिए। बाबा कहते हैं ठीक है, मैं इसको यहाँ से भगा दूँगा। उसके लिए आपको मुझे 10 किलो घी, 10 किलो मिठाई और 551 रुपये देने पड़ेंगे, तभी मैं इस खींच भूत को यहाँ से भगाऊंगा। कांता प्रसाद कहता है बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मगर आप इस भूत को यहाँ से भगा दीजिए। बाबा कहता है ठीक है। अब बाबा दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के अंदर जो छेद होता है छोटा सा, उसमें से झांक कर कोठार के अंदर देखता है। कोठार के अंदर बाबा को शामू दिखाई देता है। अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी होती है, उसमें शामू दिखाई देता है। बाबा शामू को देखकर कहता है, पीछे हट जाता है और कहता है भाई, कोठार के अंदर खींच भूत जो है घुसा हुआ है और वो बहुत मोटा है और मैं इसको बाहर भगाऊंगा। आप सभी लोग ऐसा करना, एक काला कंबल और 3-4 लाठी ले आइए और दरवाजे को घेर कर खड़े। जब मैं इस खींच को बाहर भगाऊंगा तब आप इस पे काला कंबल डाल देना और इसकी खूब पिटाई लगाना। गांव वाले सभी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर जो रामू सोया हुआ था, वह इस सारी बातों को सुनकर, शोर को सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। बाबा अब दरवाज़ा खोलकर और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में रामू को शामू भी घबरा जाता है इनकी आवाज़ सुनकर और शामू खींच बोलता है। तो रामू उसे ऊपर खींचने की तैयारी करता है और ऊपर खींचना शुरू। इतने में कोठार का दरवाज़ा खोलकर बाबा कोठार में प्रवेश करते हैं। शामू बाबा को देख लेता है और डर के मारे जब उसे रामू ऊपर खींच रहा था तो शामू बाबा के एक जोरदार लात मार देता है। लात खाने के बाद शामू को तो रामू ऊपर खींच लेता है, मगर दोस्तों, बाबा के लात लगने के बाद बाबा कमरे से एकदम बाहर भागता है और बाहर की तरफ जैसे ही बाबा जाता है तो सभी गांव वाले मिलकर उसको काला कंबल उड़ा देते हैं और बाबा की पिटाई शुरू कर देते हैं लाठियों से, डंडों से। बाबा दोस्तों दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। बाबा जोर जोर से चीखता चिल्लाता है, भाई छोड़ दो, मैं बाबा हूँ, मुझे मत मारो, मैं बाबा हूँ।
अब बाबा की ये आवाज़ सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और बाबा का कंबल उतार कर देखते हैं। अरे ये तो बाबा है, हमने तो गलती से बाबा को पीट दिया, बाबा हमें माफ़ कर दो, हमने आपको पीट दिया खींच समझकर। अब बाबा कराहते हुए, भाई कोई बात नहीं, चलो, मगर मैंने खींच को कुठार से भगा दिया है। अब ये बात सुनकर सभी लोग कुठार के अंदर जाते हैं और कुठार के अंदर जाकर देखते हैं तो कुठार की छत उखड़ी हुई थी दोस्तों। अब बाबा भी कुठार के अंदर आते हैं और सभी को बताते हैं कि खींच कुठार की छत फाड़कर भाग गई। अब सभी लोग इस बात से बड़े खुश होते हैं, बाबा की बहुत तारीफ़ करते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं। अब बाबा भी बहुत खुश होते हैं और दोस्तों बाबा को 10 किलो मिठाई, 10 किलो घी और 551 रुपये दिए जाते हैं। बाबा खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और सभी गांव वाले खुश होते हैं, कांता प्रसाद भी खुश होता है। तो दोस्तों उधर रामू और शामू छत पर अभी चुपचाप से बैठे हुए थे और ये सारा नज़ारा वो देख रहे थे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं आगे भी आपके लिए दादा दादी की पुरानी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।